तैयारी करते समय देखो, एक तो आई विल से कि हर चीज का बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। पहला चीज तो आप आराम से बैठ के हमें ये सोचना चाहिए 2-4 दिन तक कि आई वॉन्ट टू डू इट, या फिर कोई मेरे से कर बोल रहा है ये करने के लिए कि जेई की तैयारी करो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस चीज वो सोच रखा था अपने कि क्या करेंगे, उसके बाद वहां से मूवी देख के वापस आए अगले दिन, वहां पे जो हॉस्पिटल है उसको सिक वे बोलते हैं आईटी दिल्ली में ना, सिक वे में गए और एक डॉक्टर से बात करी कि भाई तुम भर्ती के, मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की ज्यादा ना, बस लास्ट डेज पढ़ के और पास हो गए। इंजॉयमेंट उस अच्छा बिल्कुल। चलिए सर, अब थोड़ा आईटी की बात कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि आपने आईटी में बहुत ही लाइक 4 साल बिताए हैं, एंजॉय भी बहुत किया होगा। सर आपके टाइम पे कल्चर कैसा था आईटी का, लाइक कैसे क्या होता था आईटी दिल्ली के अंदर? आपने कितने मजे किए? थोड़ा आईटी दिल्ली, थोड़ा पुरानी यादों में चले जाइए आईटी दिल्ली की। यार आईटी दिल्ली में जैसे हर आईटी में अभी भी होता ही होगा, हर तरह हम्म, का ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है जो बिल्कुल। अल्टीमेट पढ़ने वाला होता है ना, दूसरा ग्रुप होता है जो अल्ट्रा मस्ती वाला होता है, जिसे बोलते हैं कि काइंड ऑफ बर्बाद हो गया, और एक ग्रुप बीच में होता था। आई विल से कि आई वाज समवेयर इन बिटवीन। तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चों में भी नहीं था और बिल्कुल नीचे वाले बच्चों में भी नहीं था। स्पेशली जो आईटी का एक्सपीरियंस है वो हमारा एक 5-6 फ्रेंड्स का एक ग्रुप था। एंड यूजली दैट वाज ए, मतलब यूजली ऑल द टाइम वी वर टुगेदर, है ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब बेसिकली टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। और अ, जैसे मैंने बोला ना, मूवीज देखना और ये सब करना, वो फुल एंजॉयमेंट किया। क्योंकि इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने दिमाग को क्या लॉजिकल रीजनिंग देता था उस टाइम पे। जब मेरे सिलेक्शन हुआ था तो अब माई रैंक वॉज अराउंड 394। तो पास्ट रिजल्ट के हिसाब से आई वाज सपोज टू गेट इलेक्ट्रिकल। और उस साल क्या हुआ, 1997 में इन्होंने 5 ईयर वाला जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया पहली बार। तो व्हाट दे डिड कि उन्होंने कुछ 4 साल की जो सीट्स है ना वो 5 ईयर में शिफ्ट कर दी। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल में सीट्स कम हो गई। तो इसलिए मेरे को जस्ट मैकेनिकल शुरू में ही मिल गया, मतलब शुरू वाले बच्चों में मैकेनिकल मिल गया। तो मैकेनिकल में ऐसा मेरे को लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मेरे को तो मतलब कॉम साइंस के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं थी। इलेक्ट्रिकल में मेरे को लगता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ लेंगे तो आ, फिर जैसे देते हैं ना कि यार पढ़ के क्या होगा, मैकेनिकल पढ़ के क्या होगा, अपन आगे जाके आईएम करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। तो ये अपने दिमाग को पागल बनाने वाली बात है बेसिकली 4 साल के लिए ना, कि ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए बहुत ज्यादा वहां पे आई वुड से कि मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की ज्यादा ना, बस लास्ट डेज पढ़ के और पास हो गए। इंजॉयमेंट उस टाइम पे तो बस कंप्यूटर गेम नए नए आए थे, इंटरनेट नया नया आया था, तो मैक्सिमम टाइम उधर ही वेस्ट करना, प्लस मूवीज देखना। पास में पीवीआर था, वहां हमने लगभग हर दूसरे दिन पाए जाते थे वहां पे। और सर फेस्ट का क्या सीन था आपके टाइम पे आईटी दिल्ली का? किसका फेस्ट फेस्ट। का? हाँ सर। मतलब रॉन्देवू का बात करें? हाँ ये सर, इसी हाँ, की बात कर आईटी रहा हूँ। दिल्ली में रॉन्दू होता था उसमें तो भाई वो तो हमारे लिए एक पूरा, जिसे बोलते हैं ना, मतलब एक महीने के आसपास बहुत ही अच्छा माहौल रहता था, वो तो फेमस है। और उसमें भी अपने लेवल पे तो खूब मस्ती करते थे ऑफ कोर्स, मतलब बहुत हार्ड, जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही पथ भ्रष्ट हो गए, तो ऐसा तो नहीं हुआ, बट अपने लेवल पे तो खूब ही इंजॉय करते ही थे तो। सर एक सर क्रेजी स्टोरी बताओगे जो आपने आईटी दिल्ली के अंदर की हो? कुछ क्या, कुछ करोड़ सरोड़ कुछ किया था या नहीं किया था, या नॉर्मली जैसे ही सब मस्ती करते वैसे निकाल दिया? मैंने छोटी छोटी स्टोरी है, एक जो स्टोरी आई वुड से कि जो मैंने पहले भी कई बार बताई है वैसे बच्चों को, वो यही था कि जैसे मैंने बोला ना कि हमारा जो 5-6 लोगों का बहुत क्लोज कुल ग्रुप था। था। हाँ, और मूवी देखना हमारा वन ऑफ द फेवरेट काम था। तो जैसे मेजर एग्जाम, सॉरी, माइनर एग्जामिनेशन होते हैं, तो माइनर में मेरे साथ वाले जो बंदे सभी के एग्जाम हो गए थे, बस मेरा एग्जाम था उस दिन शाम की शिफ्ट में ना, तो वो बोले हम तो मूवी जा रहे हैं। मैंने कहा जाओ। बोले तेरे में हिम्मत नहीं है कि तू पेपर छोड़ दे, है ना, ऐसे करके उन्होंने खूब पंप अप कर दिया। तो मैंने छोड़ दिया पेपर ना, मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। मिड और सेम था फिर या सर इन सेम था? नहीं नहीं नहीं, मिड सेम था। ओ। मिड सेम था बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, मूवी देखने चले गए उनके साथ, फिजिक्स का वो था। उसके बाद जैसे वो सोच रखा था अपने कि क्या करेंगे, उसके बाद वहां से मूवी देख के वापस आए अगले दिन, वहां पे जो हॉस्पिटल है उसको सिक वे बोलते हैं आईटी दिल्ली में ना, सिक वे में गए और एक डॉक्टर से बात करी कि भाई तुम भर्ती कर लो 2-4 घंटे के लिए, और वो बना के दे दो मेरे को।
क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट के, आई वॉज नॉट इन द हाँ, पोजिशन टू अटेंड दिस ना ठीक पेपर, है। उसने बना भी दिया, मतलब वो भी पटे पटाए लोग थे। तो उन्होंने बना के दे दिया, तो मैं पहुंच गया प्रोफेसर के पास, मैंने जाके उसको दिया कि भाई सर आपका पेपर था ये, और मैं नहीं दे पाया, तबीयत खराब थी। तो उनके सामने तो ऐसे केस आते रहते हैं, तो पहचान तो वो भी गए, वो भी खिलाड़ी थे ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं था, अगर तुम बीमार थे तो तुम्हें पेपर से पहले बताना चाहिए था, बाद में कुछ नहीं माना जाएगा। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, वो नहीं माने बिल्कुल। बोले कि अब तो तुम्हारा लग गया, तुम कोर्स रिपीट करना अगले साल, दोबारा करना ये कोर्स ना। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या दिमाग में एकदम ऐसी कोट याद आ गया, मैंने ऐसी, पता नहीं गांधी जी ने बोला भी था या नहीं बोला था, मैंने तो ऐसी चेप दिया। मैंने बोला कि सर पेपर से पहले मैंने इसलिए बताया था बिकॉज, नहीं बताया मतलब मेरे दिमाग में ये बात क्रॉस ही नहीं हुई कि मेरे को बताना है, क्योंकि मैं तो सच्चाई पे था। तो सच के साथ जो बंदा होता है उसको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती, तो मेरे को लगा कि इस तरह का मेरे दिमाग में क्रॉस नहीं हुआ कि ये भी करना होता है, क्योंकि मैं तो सच ही बोल रहा था। तो वो पता नहीं उसको एकदम क्या क्लिक किया प्रोफेसर को, उन्होंने, वो हंसने लगे, बोले बोलते सही है ठीक है, कल आके दे देना एग्जामिनेशन। तो फिर उन्होंने तो मेरा एग्जाम लिया। मतलब यही थी मेरे लिए तो सबसे क्रेजी स्टोरी। तो सही है, बट फिर भी आपने सर नहीं की कुछ भी क्रेजीनेस, हाँ बट फिर बिल्कुल। भी काफी सही था। क्योंकि इससे ज्यादा तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, चलिए अभी काफी लंबा अपना सेशन हो रहा है, तो थोड़ा एंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सर अभी आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे? 23 तो हो ही गया, ठीक है, 4 वाले की बात करते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो थोड़ा उसका भी फायदा देते हुए चलेंगे। तैयारी करते समय देखो, एक तो आई विल से कि हर चीज का बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहला चीज तो आप आराम से बैठ के हमें ये सोचना चाहिए 2-4 दिन तक कि आई वॉन्ट टू डू इट, या फिर कोई मेरे से कर बोल रहा है ये करने के लिए कि जेई की तैयारी करो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस चीज में अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो उसमें आप एक्सेल कभी नहीं कर पाओगे। और 10 साल पहले या 20 साल पहले और आज के डे में डिफरेंस क्या है, पेपर भले ही अब थोड़ा डाइल्यूटेड आता है, पहले से डाइल्यूटेड आता है, बट बच्चे को प्रिपरेशन ज्यादा करना पड़ता है। क्यों ज्यादा करना पड़ता है कि पिछले 20 साल में जो भी पेपर आए होंगे उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आए होंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आई होंगी, या मैथमेटिक्स में तो बेसिकली मैनिपुलेशंस आते हैं, वो जो मैनिपुलेशंस आए हैं दे हैव आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ सिलेबस। अब आपको वो भी कंप्लीट करके जाना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो जिस बच्चे के साथ आप compete कर रहे हो वो तो ये करके जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए इट हैज बिकम वेरी एग्जॉस्टेड। मतलब थ्योरी तो उतना ही है, बुक्स में तो उतना ही मिलेगा जितना 20 साल पहले मिला था, बट ये जो PYQ या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाला जो पार्ट होता है ना, ये बहुत हैवी ऐड होता जा रहा है, एवरी ईयर समथिंग इज इंक्रीजिंग। तो इसलिए इस पे पार पाने के लिए आपका हाईली मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। पहला चीज तो ये हो गया। अब एक तो ये चीज हो गई कि ये सुन के कोई बच्चा डर जाए, है ना, कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा पॉजिटिव पक्ष इसका ये बोल सकते हैं कि आप किसी ऐसे बच्चे से थोड़ा compete कर रहे हो जो 25 साल की एज का है, आप उसी बच्चे से compete कर रहे हो जो आपकी एज का बच्चा है, तो उसके अंदर भी उतनी कैपेबिलिटी या इनकैपेबिलिटीज है जितनी आपके अंदर है, मोरलेस, है ना, मोटा मोटा जो एवरेज में बात कर रहा हूँ। तो मोटिवेशन बस अब डिफर कर सकता है, अगर सेम आईक्यू के दो बच्चे हैं ना, कि एक में ज्यादा मोटिवेशन है, एक बच्चा लगातार, क्योंकि पढ़ना बहुत ही बोरिंग काम है 99.99% बच्चों के लिए ना, तो ये बोरिंग काम करना ही पड़ेगा। और आई वुड से कि ये बोरिंग काम करना इज बेसिकली अ वैल्यू एडिशन इन योरसेल्फ, कि आप बोरिंग काम करके भी उसमें एक्सेल कर सकते हो। तो ये आपके अंदर एक कैपेबिलिटी का इन्हेंसमेंट ही हो रहा है। तो इसमें हमें बुरा मानने वाली कोई जरूरत नहीं है। और बाकी एवरीथिंग, इंस्टाग्राम हो गया या फिर किसी भी तरह का बॉलीवुड हो गया, क्रिकेट हो गया, एवरीथिंग कैन वेट फॉर 1 or 2 ईयर। और जैसा मैंने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि 1 घंटे क्रिकेट देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है रिफ्रेश होने के लिए। आई विल से कि वो जो 1 घंटा है उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पूरे दिन तक रहता है। तो फिर दिन में रहेगा तो अगले दिन फिर कुछ इच्छा करेगी, कुछ और देख लेते हैं, इस तरह की चीज है। यस सर। तो जो आपको, सबसे पहले तो आपने मूड बनाया कि मेरे को करना है, अगर आंसर इज यस, तो फिर ग्रिलिंग के लिए हम तैयार रहें। और अगर आप 11 से स्टार्ट कर रहे हो या 12 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका 1-2 साल का ये तपस्या वाला पीरियड है जिसमें बाकी सारी चीजें कट हो जानी चाहिए। किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एक अपना टाइम तो खाता ही खाता है, वो उसके बाद भी और भी टाइम खाता है आपकी दिमाग में ना। दूसरा चीज ये हो गया। तीसरा चीज, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका जो डेली का शेड्यूल है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आई विल से कि ये है यस डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए, अगर आप 5 बजे उठते हो तो 5 ही बजे उठना चाहिए डेली।
इसके बाद जो ब्रेक लेने वाली चीज है। हाँ, हेलो। यस सर, हाँ। हाँ, यस। मैं मैंने बोला कि जो ब्रेक नहीं, लेने थोड़ी वाली। देर। हाँ, यस सर। जो ब्रेक लेने वाली चीज है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेक लें और हम मान लिया कुछ डिजिटल एक्टिविटी करें। अगर आप मान लिया ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए कि दौड़ने चले गए, वॉकिंग करने चले गए। दैट विल रिफ्रेश योर ब्रेन, और वो तुम्हें बाकी का टाइम भी प्रोडक्टिव बनाएगा। लोगों को ये लगता होगा ये किताबी बातें हैं, बट ये मेरी आजमाई हुई बातें हैं कि अगर आप कहीं पे भी भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर अगर चक्कर वक्कर मार लेते हो ना नेचर के आसपास, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। एक ये चीज होगी, यस। और एक उसके बाद होता है कि खाना हमारा बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लोगे तो आप थकोगे नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ना 6 घंटे पढ़ के थक गए, और मतलब उनका बॉडी उनका साथ नहीं दे रहा है, तो इसलिए प्रॉपरली न्यूट्रिशियस फूड लेना जरूरी है। एंड लास्ट इज के आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें कौन सी कोचिंग में जाना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, मतलब घर पे करना है, ऑनलाइन करना है, कोटा जाना है या क्या करना है, उसके बारे में आप प्रॉपर रिसर्च करो। कोई भी हेस्ट में डिसीजन ना लें, और इस तरह से डिसीजन ना लें कि साथ वाला ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, क्योंकि साथ वाले के साथ तुम्हें ज्यादा मौका मिलेगा ही नहीं बात करने का, क्योंकि यू विल बी बिजी इन योर स्टडीज। तो पहले एक बार प्रॉपर, जिसे बोलते हैं विदाउट भावनाओं में बहे हुए, हमें प्रॉपर एनालिसिस करनी चाहिए कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है। उस तरह का मतलब अपने अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव सोचने चाहिए। उसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया तो फिर उसको फिर ब्लाइंडली फॉलो करें लास्ट तक। और ट्रैक मतलब बार बार चेंज ना करेंगे, कभी कोचिंग चेंज करें, कभी टीचर चेंज यस। करें, कभी चैनल बहुत चेंज बच्चे करें। करते हैं गलती। इस तरह की चीज नहीं करें। हाँ, वो फिर रेसिपी है फेलियर की। और खुश रहें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट जो भी आए, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो रिजल्ट से वरीड नहीं होना चाहिए। दैट पुट्स अननेसेसरी प्रेशर ऑन योर ब्रेन। सर, तो लाइक इस पॉडकास्ट में लाइक आप बच्चों को तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मिलेगी, और आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में बहुत कुछ नया पता चलेगा। बट मेरे को काफी अधिक मजा आया, मेरे को काफी अधिक चीजें सीखने को मिली है, क्योंकि आपकी और मेरी स्टोरी बिल्कुल सेम है, लाइक बिल्कुल। बिल्कुल ही सेम है, थोड़ा बहुत हाँ। चेंजेस है। आप भी यूपी से, मैं भी यूपी से, आप भी हिंदी मीडियम से, मैं भी हिंदी मीडियम से, आपने हम्म, जैसे तैयारी की थोड़ा बहुत चेंजेस है, बट पूरी बिल्कुल। स्टोरी सेम ही है। और मेरे को ज्यादा मजा आया आपसे बात